क्या आप दुनिया की उस जगह के बारे में जानते हैं जहां जमीन पर पैर रखने का मतलब है मौत को न्योता देना, जहां पेड़ों की हर डाल पर खतरा लटका है और हवा में भी सरसराहट के साथ झर तैरता महसूस होता है। एक ऐसा द्वीप जहां इंसानों का प्रवेश लगभग प्रतिबंधित है और जहां प्रकृति ने मानो अपना सबसे खतरनाक रूप धारण कर लिया हो। आज हम चलेंगे ब्राजील के उस रहस्यमयी द्वीप की ओर जिसे लोग कहते हैं स्नेक आइलैंड। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका के खूबसूरत देश ब्राजील के तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है एक छोटा सा द्वीप इल्हा दा क्वेइमादा ग्रांडे, लेकिन दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, स्नेक आइलैंड। 4। अब जरा कल्पना कीजिए, हरा भरा जंगल, चारों तरफ समुद्र, ऊपर उड़ते पक्षी, सब कुछ शांत और सुंदर। लेकिन इसी शांति के भीतर छुपा है ऐसा खतरा जो हर कदम पर मौत बनकर फन फैलाए खड़ा है। कहा जाता है कि इस छोटे से द्वीप पर हजारों जहरीले सांप रहते हैं। यहाँ पाया जाने वाला सबसे खतरनाक सांप है गोल्डन लांसहेड वाइपर, एक ऐसा विषधर जिसका जहर इंसानी मांस को गलाने की क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात साफ कर दूं। इस द्वीप से जुड़ी कई कहानियां और घटनाएं लोक कथाओं और अफवाहों पर आधारित हैं। वैज्ञानिक तथ्यों और लोक कथाओं में फर्क होता है। आज जो कहानी आप सुनेंगे उसमें इतिहास भी है और लोक विश्वास भी, इसलिए इसे सुनिए एक रोमांचक यात्रा की तरह, न कि पूरी तरह प्रमाणित इतिहास की तरह। कहा जाता है कि बहुत साल पहले कुछ मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास पहुंच गए। उन्होंने दूर से ही देखा कि पेड़ों की हर डाल पर सांप लटके हुए हैं। एक नाविक ने जब किनारे पर कदम रखा तो कुछ ही मिनटों में उसे कई बार डस लिया गया। क्या यह पूरी तरह सच है? इसकी पुष्टि करना कठिन है, पर ऐसी कहानियां स्थानीय लोगों में पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। एक और कथा है एक लाइट हाउस की। कहा जाता है कि जब यहाँ लाइट हाउस बनाया गया तो एक परिवार उसकी देखभाल के लिए इस द्वीप पर रहने लगा। एक रात सांपों का झुंड घर में घुस आया। परिवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन घने जंगल और अंधेरी रात में वे बच नहीं सके। सुबह जब नाविक पहुंचे तो वहां सिर्फ सन्नाटा था और जमीन पर फन फैलाए अनगिनत सांप। दोस्तों, यह कहानी भी लोक कथा का हिस्सा मानी जाती है। वास्तविकता यह है कि बाद में लाइट हाउस को स्वचालित कर दिया गया और इंसानी उपस्थिति लगभग समाप्त हो गई। परंतु लोक कथाएं अक्सर डर को और भी गहरा बना देती है। अब जरा सोचिए, आखिर इस द्वीप पर इतने सांप आए कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों साल पहले समुद्र का स्तर बढ़ने से यह हिस्सा मुख्य भूमि से कट गया। जो सांप यहाँ थे वे अलग थलग पड़ गए। समय के साथ उन्होंने खुद को इस वातावरण के अनुसार ढाल लिया। भोजन सीमित था, इसलिए उनका जहर और भी शक्तिशाली होता गया ताकि वे शिकार को तुरंत मार सके। लेकिन फिर वही सवाल, क्या हर कहानी में जितने सांप बताए जाते हैं उतने वास्तव में हैं? कई रिपोर्ट्स में संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्रति वर्ग मीटर एक सांप वाली बात अतिशयोक्ति हो सकती है, यानी डर और सच्चाई के बीच की रेखा यहाँ बहुत पतली है। और यही बात इस कहानी को और भी रोचक बना देती है। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, अगर आपको वहां जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? क्या जिज्ञासा आपके डर पर भारी पड़ेगी? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह द्वीप शापित है। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्री डाकुओं ने यहाँ खजाना छुपाया था और उसे बचाने के लिए सांपों को छोड़ा गया। अब यह सच है या कल्पना, कहना मुश्किल है। इतिहास में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाएं हमेशा समाज के डर और कल्पनाओं का आईना होती है। कल्पना कीजिए उस नाविक की जो समुद्र में भटक गया हो और अचानक इस द्वीप के पास पहुंच जाए। दूर से दिखता हरा भरा स्वर्ग और पास जाकर पता चलता है कि यह तो जहरीला नरक है।
यह विरोधाभास ही इस जगह को रहस्य बना देता है। आज ब्राजीलियन नेवी ने इस द्वीप पर आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। केवल चुनिंदा वैज्ञानिकों को विशेष अनुमति के साथ जाने दिया जाता है। यह प्रतिबंध डर की वजह से नहीं, बल्कि संरक्षण की वजह से भी है, क्योंकि यहाँ के सांप दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। तो क्या यह द्वीप केवल खतरे की कहानी है, या यह हमें प्रकृति की शक्ति और संतुलन का संदेश देता है? शायद असली कहानी सांपों की नहीं, इंसानों की है। हम डरते हैं उस चीज से जिसे हम समझ नहीं पाते, और जब समझने की कोशिश नहीं करते तो कल्पनाएं जन्म लेती है, और कल्पनाएं धीरे धीरे दंतकथाएं बन जाती है। दोस्तों, याद रखिए, आज आपने जो भी सुना उसमें विज्ञान भी है और लोक विश्वास भी। कुछ घटनाएं प्रमाणित हैं, कुछ केवल कहानियों में जीवित हैं। इसलिए इसे एक रोमांचक यात्रा की तरह देखिए, न कि पूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह। अब अंत में मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप स्नेक आइलैंड की इस रहस्यमयी धरती पर कदम रखना चाहेंगे, या दूर से ही उसकी कहानी सुनना पसंद करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक नई जगह, एक नया रहस्य और एक नई कहानी। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए, सोचते रहिए और कथाओं के इस तरुवर के साथ जुड़े